हेलो एवरीवन। आरजीबीवी पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप एनरोलमेंट फॉर्म हमें फिल करना है। आरजीबीवी वेबसाइट पे स्टूडेंट सेक्शन में जाते हुए हम लॉगिन करेंगे। यूजर नेम जो आपका एनरोलमेंट नंबर है और पासवर्ड जो आपने सेट किया है उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के जस्ट बाद हमें कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपका नाम आपको मेंशन होगा। स्टूडेंट सर्विसेज पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिल एनरोलमेंट फॉर्म, शो माई एनरोलमेंट फॉर्म। एक एनरोलमेंट फॉर्म आपको विजिबल होगा। कुछ एंट्रीज यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। कुछ एंट्रीज आपको यहाँ पर फिल करना है, मदर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी, क्लास। कैटेगरी और क्लास ध्यान रहे, जो भी आपकी एडमिशन कैटेगरी और क्लास है जो आपको एडमिशन स्लिप पर मेंशन होती है, इस तरह से एडमिशन स्लिप पे आपको अलॉटेड कैटेगरी और क्लास यहाँ पर मेंशन है। सेम कैटेगरी क्लास आपको फिल करना है एनरोलमेंट फॉर्म में। कैटेगरी और क्लास के बाद रिलीजन, नेशनलिटी, आधार नंबर, कंट्री और एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स है। स्टूडेंट एडमिशन डिटेल्स में सबसे पहले आपको मोड ऑफ एडमिशन सिलेक्ट करना है। मोड ऑफ एडमिशन तो यहाँ पर हो सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए, एक JEE मेन या 10+2। यहाँ पर भी आपको एडमिशन स्लिप में मेंशन डिटेल्स के बेसिस पे एंट्री करना है। अगर आपके एडमिशन स्लिप पे रोल नंबर एप्लीकेशन में इस तरह का कोई रोल नंबर मेंशन है 230310, दैट मींस कि JEE मेन से। अगर एडमिशन स्लिप पे रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर में 040 इस तरह का रोल नंबर मेंशन है, दैट मींस आपने 12th बेसिस पे एडमिशन लिया है। यहाँ पर अगर आपका JEE मेन है तो JEE मेन सिलेक्ट करने के बाद मार्क्स ऑब्टेन में आपका JEE का फाइनल स्कोर कार्ड में जो परसेंटाइल मेंशन है वो यहाँ पर आप फिल करना है, आउट ऑफ 100 होगा। अगर आप 10+2 यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, 10+2 बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है, तो आपके 12th के मार्क्स यहाँ पर आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 600 यहाँ पर मेंशन होंगे। JEE के स्कोर कार्ड पे कुछ इस तरह से आपको फाइनल मार्क्स यहाँ पर विजिबल होते हैं। JEE मींस आउट ऑफ 100 आपके मार्क्स फिल कर दिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश सेलेक्ट करना है। CBSE बोर्ड आपका है जो भी 10+2 का है, पासिंग ईयर और 12th के फाइनल मार्क्स जो है आउट ऑफ 500 आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन में आप अगर आपने 12th MP से किया है, MP में रह के किया है, तो MP हम सिलेक्ट करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे जो एक नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। बोर्ड CBSE, ICSE, MP बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है और ईयर ऑफ पासिंग। अगर आपने माइग्रेशन आपका MP से है, आपका 12th MP से है, तो आपकी जो एनरोलमेंट फीस है वो 150 रुपीज होगी। अगर आपने अदर स्टेट सेलेक्ट किया तो वहां पर आपको एनरोलमेंट फीस जो है वो 650 रुपीज होगी। पेमेंट लिंक में जाने के बाद आप UPI या इंटरनेट बैंकिंग या किसी दूसरे मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एनरोलमेंट फीस कंफर्मेशन रिसिप्ट कुछ इस तरह से आपको जनरेट होगी। यहाँ पर अगर आप क्लिक हियर टू प्रिंट करेंगे तो वो अभी एनरोलमेंट फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट प्रोफाइल में आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया। इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टूडेंट प्रोफाइल जो यहाँ पर मेंशन है, स्टूडेंट प्रोफाइल में यहाँ पर क्लिक करना है। स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करने से पहले हमारी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी फिल्ड होगी, आप चाहे तो उसको एडिट कर सकते हैं, जो भी फाइनल इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको फोटो अपलोड करना होता है। ध्यान रहे फोटो का जो साइज है वो 100x100 पिक्सल होना चाहिए। इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो आपका स्मार्ट कार्ड पे फोटो अच्छे से विजिबल नहीं होगा। सेम विद सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको मैसेज अवेलेबल होगा। अब आप एनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। एनरोलमेंट फॉर्म का प्रिंट निकालने के लिए आप स्टूडेंट होम में जाएं। यहाँ से व्यू रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चूज रिपोर्ट्स में एनरोलमेंट फॉर्म सिलेक्ट करके व्यू ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका एनरोलमेंट फॉर्म आपको विजिबल होगा। आप इसे PDF में सेव करके प्रिंट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस, चूज रिपोर्ट्स में एनरोलमेंट पेमेंट रिसिप्ट, इस तरह से आपको एनरोलमेंट फीस कंफर्मेशन रिसिप्ट मिलेगी। इसे भी आप प्रिंट निकालें। एक स्मार्ट कार्ड के ऑप्शन में आपको अपने स्मार्ट कार्ड को एक्टिवेट करना होता है। स्मार्ट कार्ड एक्टिवेशन लिंक पे जाते हुए आप एक बार चेक कर लें आपकी सभी एंट्रीज सही है। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन है। वंस यू हैव डिक्लेयर दैट, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई कर दी है, उसके बाद ये वैल्यूज चेंज नहीं होगी। सो नेक्स्ट आप स्मार्ट कार्ड वेरिफिकेशन करके इसका भी एक प्रिंट निकाल सकते हैं।